एमबीबी क्लासेस 3.0 में आज आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए टेंस का पास्ट कंटिन्यूअस, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। तो आइए हम समझते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की सबसे पहले पहचान के विषय में। देखिए, पहचानेंगे कैसे एक टेंस को, वो हम आपको बता चुके हैं कि प्रेजेंट की पहचान है और पास्ट की पहचान था। तो पास्ट की हम बात कर रहे हैं, तो पास्ट में क्या है, पास्ट की पहचान क्या हुई, था। और कंटिन्यूअस की पहचान होती है रहा रही, रहे वगैरह वगैरह, आपको कुछ भी दिया जाए तो होता है कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस क्या हो जाएगा, रहा था या रही थी, जो भी आपको दिया जाए तो रहा था या रही थी। आपको यदि किसी टेंस के अंत में देखने को मिलता है तो आप बड़ी ही आसानी से समझ सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस दिया गया है। अब हम देखेंगे रूल्स के बारे में कि पास्ट कंटिन्यूअस के रूल्स क्या होते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस के रूल जो हैं, सिंगुलर नाउन यदि आपको दिया गया है सब्जेक्ट के रूप में, या कहें हम सिंगुलर सब्जेक्ट दिया गया है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब वॉज का प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब वॉज का प्रयोग करेंगे। कब यूज करेंगे वॉज का, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। सिंगुलर यानी एक वचन यदि सब्जेक्ट है तो हम वॉज का प्रयोग करेंगे। और यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो, बहुवचन हो सब्जेक्ट हमारा, तो हम हेल्पिंग वर्ब वर का यूज करेंगे। वर का यूज कब करेंगे, जब हमारा सब्जेक्ट कैसा हो, प्लूरल यानी बहुवचन। मेन वर्ब में क्या करना है, मेन वर्ब में आपको आईएनजी का प्रयोग करना है। फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़नी है मेन वर्ब के। जैसा कि आपने अक्सर देखा है कि जब भी किसी सेंटेंस के अंत में रहा या रही दिया गया होता है तो उस सेंटेंस की मेन वर्ब में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। तो वैसे ही ये वाला सेंटेंस भी जो है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो सेंटेंसेस हैं उनमें रहा रही का प्रयोग किया जाता है, तो हम वहां मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, सब्जेक्ट सबसे पहले हम यूज करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस की मैं बात कर रहा हूं, सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करना है। देन आपको वॉज या वर अपने सब्जेक्ट के अनुसार, जैसा भी सब्जेक्ट हो, यदि सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वॉज और प्लूरल सब्जेक्ट हो तो वर। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी लगानी है और अंत में ऑब्जेक्ट और जो भी अदर वर्ड अगर आपको दिया गया है सेंटेंस में तो आप वो लिख सकते हैं। एग्जाम्पल की सहायता से हम समझेंगे। वह गाना गा रहा था, वह गाना गा रहा था। तो इसमें हम देखते हैं क्या करना है, हमको अपने स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। हम अपना स्ट्रक्चर देखते जाएंगे और अपने स्ट्रक्चर के अनुसार चीजों को फिट करते जाएंगे और बड़ी ही आसानी से आपका सेंटेंस बन जाएगा। वह गाना गा रहा था। चलिए, सबसे पहले हमें क्या लगना है, सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कैसे निकालते हैं, हमने आपको सिखाया कि यदि आप सेंटेंस में कौन जोड़ देंगे तो आपको सब्जेक्ट आपका पता चल जाएगा। गाना कौन गा रहा था, वो है। अब जैसे कोई पूछे कि किसान खेत जोत रहा था, जो मैंने एग्जांपल आपको कई बार बताया, किसान खेत जोत रहा था, तो कौन जोत रहा था, किसान। तो सब्जेक्ट कौन हो गया, किसान। तो वैसे ही वह गाना गा रहा था, तो गाना कौन गा रहा था, वह। तो आपका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वह है। तो सब्जेक्ट हमें सबसे पहले लिखना है, तो हमने यहां सबसे पहले लिखा ही। वह की क्या होती है, ही। चलिए आगे बढ़ेंगे। सब्जेक्ट लिखने के बाद वॉज या वर का यूज करना है। तो वह जो है वो कैसा है, सिंगुलर है, एक वचन है। किसी एक व्यक्ति को संबोधित करने के लिए हम वह शब्द का प्रयोग करते हैं। तो जब एक वचन है, एक व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ वॉज या वर में से किसका प्रयोग किया जाएगा, वॉज का या वर का, जी वॉज का। तो हम यहां लिखेंगे सब्जेक्ट लिखने के बाद वॉज, तो यहां लिखा ही वॉज। अब देखिए वॉज या वर हमारा कंप्लीट हो गया यहां तक। अब मेन वर्ब में आईएनजी। तो सबसे पहले तो हम मेन वर्ब निकालेंगे। मेन वर्ब कैसे निकालेंगे, हम देखेंगे कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या कार्य कर रहा है, कार्य देखेंगे। तो वह जो है वो कार्य क्या कर रहा है, वो गा रहा है। क्या कार्य क्या कर रहा था, गा रहा था। तो जो गा रहा है, गाना जो शब्द है ये हो गया आपका, गा शब्द जो है ये हो गया आपका मेन वर्ब। तो मेन वर्ब गा की होती है, यानी गाने की होती है सिंग, और उसमें हमें क्या जोड़ना है, आईएनजी। तो हमने यहां जोड़ा आईएनजी, तो ये हो गया ही वॉज सिंगिंग। अभी ऑब्जेक्ट तो इस सेंटेंस में बचा क्या, गाना, तो ए सॉन्ग, तो ही वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग।
यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए आगे देखते हैं अगला एग्जांपल। हम पत्र लिख रहे थे, हम पत्र लिख रहे थे। कौन पत्र लिख रहा था? हम। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना था ना, तो कौन पत्र लिख रहे थे? हम। तो हम की हो गई वी। वी लिखने के बाद हमें लिखना है वॉज या वर। तो हम जो है, हम कैसा है? हम जो है नाउन कैसा है? प्रोनाउन प्लूरल। कैसा है? प्लूरल। तो प्लूरल के साथ में वॉज या वर में से क्या यूज होगा? वर। तो वी वर। अब देखिए आगे, वर वॉज या वर प्रयोग करने के बाद मेन वर्ब में आईएनजी। तो मेन वर्ब क्या है? वही मैंने आपको अभी समझाया था कि आप देखेंगे कार्य क्या हो रहा है। तो हम जो है क्या कार्य कर रहे हैं? लिखने का कार्य। क्या कार्य कर रहे हैं? लिखने का। पत्र लिखना नहीं, पत्र जो है वो कार्य नहीं है। पत्र तो एक ऑब्जेक्ट हो गया जिस पर कार्य किया जा रहा है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर कार्य किया जा रहा हो। तो लिखने का कार्य किस पर किया जा रहा है? पत्र पर। तो ये तो ऑब्जेक्ट है। कार्य लिखना हुआ, तो लिखने जो है हमारा मेन वर्ब हो गया। मेन वर्ब में आईएनजी। तो लिखने की होती है राइट, और राइट में हमने जोड़ दी आईएनजी, तो ये हो गया राइटिंग। बचा गया पत्र, तो हमने यहां लिखा ए लेटर, और ये हमारा सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गया। एक एग्जांपल हम और देखेंगे। तुम झूठ बोल रहे थे, तुम झूठ बोल रहे थे। चलिए इसको बनाएंगे। तो सब्जेक्ट लिखेंगे, कौन झूठ बोल रहा था? तुम। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा तुम, यानी यू। यू कैसा है? सिंगुलर या प्लूरल? जी प्लूरल। तो हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में वर का यूज करते हैं, आपको पता है। तो हमने यहां वर का यूज कर लिया। वर का यूज करने के बाद मेन वर्ब में आईएनजी लगानी है। तो हम मेन वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। मेन वर्ब क्या है? कार्य क्या हो रहा है? बोलने का। कार्य क्या हो रहा है? बोलने का। तो बोलने का टेल, और टेल में आईएनजी जोड़ेंगे, हो जाएगा टेलिंग। बचा क्या? झूठ, तो अ लाई। यू वर टेलिंग ए लाई। समझ में आ रहा है? चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। राम पतंग उड़ा रहा था, राम पतंग उड़ा रहा था। सब्जेक्ट निकालेंगे। कार्य कौन कर रहा है? राम कर रहा है। तो राम हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिखने के बाद हमें लिखना है वॉज या वर। तो वॉज लग जाएगा। राम कैसा है? सिंगुलर। तो सिंगुलर के साथ में हमने यूज कर लिया वॉज। अब देखेंगे आगे, वॉज या वर के बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? उड़ाना। तो उड़ाने की होती है फ्लाई। फ्लाई में आईएनजी जोड़ेंगे तो हो जाएगा फ्लाइंग। बचा गया पतंग, तो हो गया ए काइट। तो राम वाज फ्लाइंग ए काइट। बड़ी आसानी से आपने समझा कि हमारे जो अफर्मेटिव सेंटेंस की जो बेसिक स्ट्रक्चर था, रूल्स थे, और समझ में आए। चलिए अब हम समझेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस को। नेगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट हम स्ट्रक्चर आपको बताया है कि स्ट्रक्चर में करना क्या है। आपको वॉज या वर के बाद में आप नॉट का प्रयोग कीजिए। बाकी रूल्स जो है वो सेम टू सेम अफर्मेटिव जैसे हैं। चलिए देखेंगे कैसे। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट यूज करना है, वॉज वर यूज करना है, और वॉज वर के बाद नॉट का यूज करना है। देन मेन वर्ब में आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। तो एक एग्जांपल हमने लिया है, वह रामायण नहीं पढ़ रहा था। वह रामायण नहीं पढ़ रहा था। सब्जेक्ट यूज करेंगे, तो कौन नहीं पढ़ रहा था? वह। तो वह की हो गई ही। अब देखिए सब्जेक्ट लिखने के बाद वॉज या वर। तो ही जो है वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर नाउन के साथ अब आप अच्छे से जान चुके हैं कि सिंगुलर नाउन के साथ में वॉज का प्रयोग किया जाता है। तो यहां हमने यूज कर लिया वॉज। अब वॉज वर के बाद नॉट यूज करना है, तो नॉट। अब देखेंगे क्या करना है नॉट के बाद? मेन वर्ब। मेन वर्ब यानी कार्य। तो कार्य क्या है? वह क्या कार्य कर रहा है? पढ़ने का। तो पढ़ने की आप जानते ही हैं रीड होती है, तो रीड और उसमें जोड़नी है आईएनजी, तो हो जाएगा रीडिंग। और बचा क्या? रामायण, तो हो जाएगा द रामायणा। ही वॉज नॉट रीडिंग द रामायणा। बहुत ही आसानी से आपको ये सेंटेंस बदलने इंग्लिश में आ रहे होंगे। चलिए एक और देखेंगे। वे सच नहीं बोल रहे थे, वे सच नहीं बोल रहे थे। सब्जेक्ट निकालेंगे, कौन सच नहीं बोल रहा था? वे। तो दे हो जाएगा। दे के बाद वॉज वर। तो दे कैसा है? सिंगुलर है या प्लूरल? जी प्लूरल। तो प्लूरल के साथ में वर। उसके बाद नॉट यूज करना है, तो हमने यहाँ नॉट का प्रयोग कर लिया। मेन वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करना है। तो मेन वर्ब क्या है? कार्य क्या हो रहा है? बोलने का। सच बोलना, लेकिन सच जो है वो कार्य है जिस पर एक्शन हो रहा है, जिस पर एक्शन किया जा रहा है। तो एक्शन क्या है? बोलना। तो बोलने की होगी स्पीक, और उसमें आईएनजी जोड़ना था, तो हो जाएगा स्पीकिंग। बचा गया सच, तो द ट्रुथ। तो दे वर नॉट स्पीकिंग द ट्रुथ। अब आपको अगली स्लाइड में इंटेरोगेटिव के दोनों ही पार्ट पढ़ने को मिलेंगे। अब हम समझेंगे इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप के
कुछ एग्जांपल्स और स्ट्रक्चर को। देखिए स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। जो फर्स्ट टाइप के सेंटेंस होते हैं उन सेंटेंसेस में सबसे पहले हमें हिंदी के सेंटेंस में क्या शब्द लिखा हुआ मिलता है। हिंदी सेंटेंस में सबसे पहले क्या लिखा हुआ मिलेगा, तो वो सेंटेंस इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे ये क्या किसान खेत जोत रहा था, तो सबसे पहले क्या माताजी खाना पका रही थी, सबसे पहले क्या। वो सेंटेंस या वो हिंदी के वाक्य जिनमें सबसे पहले क्या शब्द लिखा हुआ मिले, तो वे सेंटेंसेस को इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप सेंटेंस कहा जाता है। इन सेंटेंसेस के जो रूल्स हैं उनमें सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होती है। हेल्पिंग वर्ब हमारी वॉज या वर है, तो सबसे पहले वॉज या वर, उसके बाद सब्जेक्ट, मेन वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट, जो कि आप अभी अफर्मेटिव और नेगेटिव की स्लाइड में देख चुके हैं। चलिए एक एग्जांपल देखेंगे। क्या किसान खेत जोत रहा था, क्या किसान खेत जोत रहा था, तो सबसे पहले हमने आपको बताया क्या प्रयोग करना है, वॉज या वर। तो किसान, कार्य कौन कर रहा है खेत जोतने का, किसान, तो हमारा सब्जेक्ट जो है किसान हो गया। तो किसान कैसा है, एक है या अनेक है, एक है, तो एक है तो एक वचन हो गया यानी सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ में यूज किया जाएगा वॉज का। तो सबसे पहले हमने लिखा वॉज। वॉज वर वाली बात पूरी होने के बाद देखेंगे तो हमें देखने को मिलता है कि अब हमें प्रयोग करना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसान था तो फॉर्मर, तो हो गया सब्जेक्ट। उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब यानी कार्य, तो किसान क्या कार्य कर रहा है, जोतने का, तो जोतने की होती है प्लो और उसमें हमें जोड़नी है आईएनजी, तो हो जाएगा प्लोइंग। अब बचा गया खेत, तो हमने लिखा द फील्ड और क्वेश्चन मार्क। चलिए एक एग्जांपल और देखेंगे। क्या माताजी खाना पका रही थी, तो सबसे पहले वॉज या वर, तो माताजी, एक ही माताजी के बारे में बात हो रही है, माताजी एक ही है, तो यहाँ पर वॉज का प्रयोग हो जाएगा वॉज। काम कौन कर रहा है, माताजी, तो वॉज मदर। अब देखेंगे सब्जेक्ट हो गया तो मेन वर्ब, मेन वर्ब यानी कार्य, कार्य क्या हो रहा है, माताजी क्या कार्य कर रही है, माताजी कार्य कर रही है पकाने का, खाना पकाना। माताजी कार्य क्या कर रही है, खाना पका रही है या खाना पका रही थी, तो खाना पकाने का कार्य, कार्य क्या है, पकाने का, ना कि खाना। खाना तो एक ऑब्जेक्ट है जिस पर एक्शन हो रहा है, तो पकाना, पकाना की होती है कुक और उसमें हमें जोड़नी है आईएनजी, तो हो गया कुकिंग। बचा गया खाना, तो हो गया फूड और क्वेश्चन मार्क। चलिए ये हो गए आपके इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप के सेंटेंसेस। अब हम देखेंगे सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप में एज इट इज यही स्ट्रक्चर है। सबसे पहले बस एक चीज जुड़ जाएगी आपकी क्वेश्चन मार्क वर्ड, जो कि बीच में दिए गए होंगे, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक शब्द, क्वेश्चन मार्क वर्ड। यदि किसी भी वाक्य में बीच में प्रश्नवाचक शब्द देखने को आपको मिल जाते हैं किसी सेंटेंस में, तो सबसे पहले उसकी मीनिंग या इंग्लिश लिखी जाती है। चलिए देखेंगे। वे अपना पाठ याद कब कर रहे थे, वे अपना पाठ याद कब कर रहे थे, तो इस सेंटेंस में हम देखेंगे कि जो कब शब्द है ये प्रश्नवाचक है। प्रश्नवाचक शब्द कब, तो हमने आपको बताया कि किसी हिंदी के वाक्य में बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द मिले तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखनी होगी, तो कब की हो जाएगी व्हेन, ठीक है, QMW यानी क्वेश्चन मार्क वर्ड, तो हमने लिख लिया व्हेन। अभी वॉज या वर, तो वे जो है कैसा है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल, तो हो जाएगा वर। तो वर के बाद सब्जेक्ट लिखना है हमें वे, तो वे की हो जाएगी दे, तो व्हेन वर दे। अब देखेंगे कार्य क्या है, मेन वर्ब, सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब देखेंगे, तो मेन वर्ब यानी कार्य, याद करना, कार्य क्या है, याद करना, तो याद करने की हो जाएगी लर्न, और उसमें हमें जोड़ना है आईएनजी, क्या जोड़ना है, आईएनजी, तो लर्निंग। अब बचा क्या, अपना पाठ, तो अपना की दे के साथ में अपना की जो मीनिंग है, या दे के साथ में इंग्लिश जो है अपना की लगाई जाती है देयर, तो हम लिखेंगे यहां देयर लेसन। तो देखेंगे एक बार, व्हेन वर दे लर्निंग देयर लेसन। अपना की जो मीनिंग होती है वो दे के साथ में देयर लगाई जाती है, तो इसलिए यहां पर दे के साथ में अपना की मीनिंग देयर लगाई और बचा गया पाठ, तो यहां लिखा लेसन और क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार हम एक एग्जांपल और देखेंगे। हम अपने भाई को क्यों पीट रहे थे, चलिए तो सबसे पहले वही प्रश्नवाचक शब्द निकालेंगे, कौन सा है, क्यों, तो सबसे पहले क्यों की हमने लिखी वाई, वाई के बाद वॉज या वर, तो हम जो है प्लूरल है तो प्लूरल के साथ में वॉज या वर में से वर का प्रयोग किया जाएगा, वाई वर। अब वॉज या वर के बाद सब्जेक्ट, तो कार्य कौन कर रहा है, पीटने का हम,
तो हम की हो जाएगी वी। चलिए सब्जेक्ट लिखने के बाद मेन वर्ब यानी कार्य, एक्शन। कार्य क्या हो रहा है, पीटने का, तो पीटने की होती है बीट, और उसमें हम लगाएंगे मेन वर्ब में आईएनजी, बीटिंग। बचा क्या, अपने भाई को, तो टू अपने की, वी के साथ में अपने की मीनिंग जो है या अपने की इंग्लिश अवर का प्रयोग करना है, तो बीटिंग टू अवर भाई, ब्रदर, और क्वेश्चन मार्क। चलिए साथियों, यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आई हो, हमारी वीडियोस में आपको लगता है कि यदि आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, तो हमारी वीडियोस को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों को भी शेयर करें। जय हिंद।